today we have a new vacancy that is from UPSC, Union Public Service Commission. Okay, so there are total of 450 posts, vacant post. Okay, in which drug inspector, assistant engineer and more post will be there. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है इसके दिए हुए, इसके साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, ठीक है, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि इसमें 450 पोस्ट में ड्रग इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट इंजीनियर है और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है। एंड द लास्ट डेट, आई यूजुअली मेंशन द लास्ट डेट, भाई आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। तो ये 17 जुलाई है 2026, ठीक है। और इसमें कैंडिडेट्स विद बी फार्मा, बी टेक, बी और BE, LLB, MSc must submit their application through the official website of upsc.gov.in, ठीक है। UPSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू ही आपको सबमिट करना होगा अपना एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें थोड़े डिटेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। जो 54 आपका लिखा हुआ है इसमें जो नोटिफिकेशन है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC हैज़ रिलीज्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2026 on 25th June 2026 inviting online recruitment application for 54 posts spread across multiple central government ministries, ठीक है, and departments. The vacancy include positions such as drug inspector 186 posts, specialist grade 3rd, assistant professor across medical specialties, ठीक है, and nautical officers 11 है, लीगल ऑफिसर्स के लिए 12 है वैकेंट पोस्ट, कंपनी प्रोसिक्यूटर के लिए 18 है एंड सेवरल अदर्स। ओके, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 25th June 2026 टू 17th July 2026। 17 जुलाई तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना होगा 6 बजे तक, ठीक है। 6 बजे शाम तक का टाइम दिया है इन लोगों ने। और UPSC का जो साइट है upsconline.nic.in, इसके थ्रू ही आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। और देयर इज ए नॉमिनल फी, ओके, और यू कैन से द एप्लीकेशन फी इज 25 फॉर जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट्स, वोमेन SC ST PWD BD कैंडिडेट्स को फी से एग्जाम्प्ट कर दिया गया, एग्जाम्प्टेड, दे डोंट हैव टू पे एनी फी, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं इसमें, ठीक है। आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया, 25 जून से लेकर 17 जुलाई तक 6 बजे शाम तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट में, ठीक है। इसमें देखिए जो पहला पोस्ट दिया गया है जॉइंट डायरेक्टर का है, क्रॉप्स डेवलपमेंट डायरेक्टरेट में, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 6 है, ठीक है। और दूसरा आ जाते हैं मेडिकल ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर वैकेंसी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में है लेकिन एक पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे है एरोनॉटिकल ऑफिसर, ये DGCA में है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, ठीक है। इसमें टोटली 11 पोस्ट है। नेक्स्ट है लीगल ऑफिसर का, ठीक है, जो DGCA के अंदर ही है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आपको, और इसमें आपका टोटल 12 पोस्ट, वैकेंट पोस्ट इज देयर। नेक्स्ट वी हैव कंपनी प्रोसिक्यूटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में के अंदर है, ठीक है, और इसमें टोटल 18 पोस्ट आपका वैकेंट है। नेक्स्ट वी हैव डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, इसमें 2 वैकेंट पोस्ट हैं, ठीक है। इस तरह से करके सीनियर फोटोग्राफिक ऑफिसर है, फोटोग्राफिक ऑफिसर है, फिर सिविल असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, स्टोर ऑफिसर है, ठीक है। देयर आर ए लॉट ऑफ मीन्स वैकेंसीज आर हियर इन द मिनिस्ट्री, ओके। सो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सम मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए
शॉर्ट में बताया आपको, ठीक है, कि क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है। जैसे जॉइंट डायरेक्टर है, ठीक है, उनके लिए मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मास्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स प्लांट्स ब्रीडिंग, तो ये सारे आपको इसमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड होगे, यू कैन आस्क मी अबाउट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और यू कैन से द एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट में एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो जॉइंट डायरेक्टर हैं उनके लिए एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एक्सटेंशन है, 43 ईयर्स है, SC/ST के लिए 45 है, और जो PWBD के लिए है उनको +10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। जो मेडिकल ऑफिसर है उनके लिए 35 ईयर्स, आप ओबीसी में जा रहे हैं तो 3 ईयर्स एक्सटेंड कर लीजिए, और SC/ST में आपको 5 ईयर्स एक्सटेंशन है, ठीक है। बाकी PWBD में 10 ईयर्स का है। एरोनॉटिकल ऑफिसर्स का 35 ईयर्स है, लीगल ऑफिसर्स के लिए 35 ईयर्स, एंड कंपनी प्रोसिक्यूटर के लिए 35 ईयर्स है, ठीक है। तो दीज आर द एज लिमिट्स विच दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, दैट इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें अब आ जाते हैं। फर्स्ट यू विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। यूपीएससी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। फर्स्ट दे विल आपका जो ऑफिशियल ऑनलाइन हमें आप एप्लीकेशन डाल दिया, सबमिट कर दिया, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसकी बेस पे आपको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड वन थिंग दे हैव मेंशन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मे लीड टू रिजेक्शन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड सॉर्टिंग, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या लिख रहे हैं इनको, रिक्रूटमेंट टेस्ट RT विल बी देयर, और यू कैन से कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT इफ एप्लीकेबल फॉर पोस्ट वेयर द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लार्ज। जहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन रहेंगे वहाँ के लिए RT यू कैन से और CRT वहाँ किया जाएगा। यूपीएससी मे कंडक्ट एन RT और CRT बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के पहले RT और CRT कंडक्ट करा सकता है यूपीएससी। द टेस्ट इज ऑर्डिनरली कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर्स, दे हैव ऑलरेडी गिवन दीज सेंटर्स। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सेंटर है, ठीक है। अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर दैट इज इन गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची एंड विशाखापट्टनम। सो दीज आर दी सेंटर्स जहाँ पे वो RT और CRT करवा सकते हैं। फोर्थ जो स्टेज है उनका पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ओके। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑल द ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लास्टली फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट है इनका, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स आर इशूड by the respective ministry or department. UPSC may grant higher initial pay to candidate adjudged meritorious at the interview stage. जितना अच्छा इंटरव्यू होगा उनका उसके हिसाब से वो अच्छा से अच्छा पे करेंगे, ठीक है। एक बार अपन पे जितना सैलरी पे किया जाएगा उसके ऊपर आ जाते हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर को लेवल 11 का मिलेगा, ठीक है, और जो 7th CPC के अंदर रहेगा 7th पे कमीशन। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ऑल मेडिकल स्पेशलिटी पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लेवल 11 + NPA, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर को लेवल 10 + NPA, एरोनॉटिकल ऑफिसर को लेवल 10, लीगल ऑफिसर को भी लेवल 10, आपको डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट एंड सीनियर फोटोग्राफिक ऑफिसर को भी लेवल 10 दिया जाएगा। कंपनी प्रोसिक्यूटर, फोटोग्राफिक ऑफिसर, सिविल असिस्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, ये सारे को लेवल 7 का सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ डिटेल हो गया करीब करीब। और नाउ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हाट दे हैव रिक्वायर्ड, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी पुट अप। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हो गए। तो दोज हू आर इंटरेस्टेड दे कैन जस्ट गो with the official website and they fill up the form, okay। अगर आपको कहीं भी
ask me.